आज की कहानी का नाम है सपनों की परिभूमि। एक छोटे से गांव में दो प्यारे बच्चे रहते थे, लिली और समीर। लिली 8 साल की थी और समीर 6 साल का था। दोनों बहुत ही खुशमिजाज थे और हर समय खेल कूद में व्यस्त रहते थे। उनका सबसे पसंदीदा काम था शाम को बगीचे में बैठकर एक दूसरे को कहानी सुनाना। दोनों को कल्पनाओं की दुनिया में खो जाने का बहुत शौक था। एक दिन जब लिली और समीर बगीचे में खेल रहे थे, वे अचानक एक चमकदार रोशनी को देखकर चौंक पड़े। रोशनी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई चमत्कारी दीपक होगा, लेकिन जब वह रोशनी उनके पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर सी परी उनके सामने खड़ी थी। परी के पास एक सुनहरी छड़ी थी और उनके पंख रंग बेरंगी थे, जैसे आकाश में इंद्रधनुष का रंग बिखरा होता है। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते लिली और समीर, मैं आपके सपनों की परी हूँ। आज मैं आपको एक खास जगह दिखाने जा रही हूँ, परिभूमि। लिली और समीर खुशी से उछल पड़े। परिभूमि? समीर ने सवाल किया। वह क्या है? परी हंसते हुए बोली, परिभूमि तो एक जादुई जगह है जहाँ सभी खुशियाँ और सपने सच होते हैं। तुम दोनों चाहो तो वहाँ मेरे साथ चल सकते हो। बिना देर किए लिली और समीर परी के साथ परिभूमि की ओर चल पड़े। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और एक जादुई दरवाज़ा उनके सामने खुल गया। जैसे कि उन्होंने दरवाजे के भीतर कदम रखा, उन्हें एक अदृश्य शक्ति दिखाई दी। वहाँ की हवा में मिठास थी और आसमान में हजारों रंग बिरंगे बादल तैर रहे थे। चारों ओर फूलों की खुशबू फैली हुई थी और हर पौधा हंसते हुए बात कर रहा था। लिली और समीर की आंखों में चमक आ गई। वह देख रहे थे कि छोटे छोटे गिलहरी और खरगोश मुस्कुराते हुए उनके पास आ रहे हैं, जैसे वे उन्हें स्वागत करने आ रहे हैं। परी ने कहा, यहाँ सभी जानवर दोस्त हैं और हम सब मिलकर खुशी मनाते हैं। परी ने बच्चों को बताया कि परिभूमि में हर रोज़ नई खुशियाँ होती है। यहाँ का हर बच्चा खुश है और किसी को भी दुख नहीं होता। परी ने आगे कहा, आओ मैं तुम्हें कुछ खास दिखाती हूँ। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और बच्चों को एक बड़े से बगीचे में ले गई जहाँ पर रंग के फूल थे। वहाँ एक झूला था जो हवा में उड़ रहा था। परी ने बच्चों से कहा, तुम दोनों इन झूलों पर बैठकर आसमान की सैर कर सकते हो। लिली और समीर झूले पर बैठ गए और परी ने उन्हें आकाश में झूला झुलाया। वे दोनों खुशी से झूलते हुए आसमान में उड़ा करे। नीचे की ओर देखे तो उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखा। पानी में चमकते हुए मोती, रंग बिरंगी पक्षी उड़ते हुए और दूर दूर तक हरे भरे जंगल। यह सब देखकर वे दोनों बहुत खुश हुए। कुछ समय बाद परी ने उन्हें एक जादुई तालाब दिखाया। तालाब का पानी बहुत ही साफ और नीला था। परी ने कहा, यह तालाब है, यहाँ के जल में सभी बच्चों के सपने सच हो जाते हैं। तुम दोनों अपनी सबसे प्यारी इच्छा डालो और देखो वह पूरी हो जाएगी। लिली ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सबसे बड़ी इच्छा मांगी। मैं चाहती हूँ कि हमारी दुनिया भी परिभूमि जैसे खुशहाल हो, जहाँ सभी बच्चे हंसते खेलते रहे। समीर ने भी अपनी इच्छा कही। मैं चाहता हूँ कि हर कोई यहाँ जितना खुश है उतना ही खुश हमारा गांव भी हो। जैसे ही दोनों ने अपनी इच्छाएं पूरी की, तालाब का पानी चमकने लगा और एक अद्भुत रोशनी उनके चारों ओर फैल गई। परी मुस्कुराई और बोली,
तुम्हारी इच्छाएं पूरी होगी, क्योंकि जब बच्चे दिल से अच्छा चाहते हैं तो उनका हर सपना सच होता है। फिर परी ने बच्चों को कहा, अब समय हो गया है तुम्हारे घर वापस जाने का, लेकिन याद रखना, खुशी और प्यार से भरी दुनिया सिर्फ परी भूमि में ही नहीं होती, वह तुम्हारे दिल में भी है। जब भी तुम चाहो अपने दिल में परी भूमि का महसूस कर सकते हो। परी ने बच्चों को जादुई दरवाजे से बाहर लेकर गई। बच्चों ने परी को धन्यवाद कहा। जैसे ही वह बगीचे में पहुँचे, उनकी आंखों में एक नई चमक थी, उनके दिल में एक नई उम्मीद थी। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हमें हमेशा प्यार और खुशी फैलानी चाहिए, ताकि हमारी दुनिया भी परी भूमि जैसी बन सके।